देखिए हम लोग कौन सा चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ना। हम्म। 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 तो लास्ट क्लास में हम क्या बताए थे, सारा फॉर्मूलाज डिराइव किए थे ना। किए थे कि नहीं। हम्म। इसमें क्या क्या हाँ। बताए थे। सबसे पहले क्यूब के बारे में ना। क्यूब का हम्म। क्यूब का कितना फेस होता है, 6 ना। सिक्स। हम्म। ठीक है। इजेज होता है 12। और यहाँ पे एक बात और नहीं बताया था, कॉर्नर। कॉर्नर कितना होता है, 8 होता है ना, 8 को कोना है कि नहीं। हाँ। ठीक है। हाँ। हाँ। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का, 6a²। ठीक है, इसे- जहाँ पे ए क्या है, साइड। ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया 4a², क्योंकि दो साइड को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, करते हैं ना। इसी तरीके से हम्म। वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है बेस एरिया इंटू हाइट। बेस का एरिया a² इंटू ए का क्यूब होगा। डायगोनल क्या हो जाएगा, √3a। निकाले थे ना डायगोनल के लिए, अच्छे से किए थे ये वाला, समझ में आया था ना। हाँ भैया। ठीक है। इसी तरीके से हाँ। क्यूबॉइड के लिए हम लोग क्या पढ़े थे, 2lb प्लस 2bh प्लस 2hl, या फिर 2 × lb प्लस bh प्लस hl। ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया में क्या हम्म। होगा, lb हट जाएगा ना, lb हटेगा तो क्या बचेगा, bh प्लस hl होगा। बी एच प्लस एच। हम्म। हम्म। फिर वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और अगर डायगोनल निकालना है क्या जी का, क्यूबॉइड का, तो हो जाएगा √l² प्लस b² प्लस एल स्क्वायर प्लस h²। बी एच स्क्वायर। ये याद हो जाएगा। फिर देखिए सिलेंडर, सिलेंडर इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है ना। इसका हम्म। कुछ रेडियस रहता है और कुछ हाइट। ठीक है। तो अगर हाइट। हम लोग को कर्व सरफेस ये निकालना है, तो इसको अगर काटेंगे तो कैसे मिलेगा, एक रेक्टेंगल के शेप में मिलेगा। एक। बताए थे रेक्टेंगल। ठीक है। हाँ। अब रेक्टेंगल का लेंथ हो जाएगा 2πr के बराबर, और ब्रेथ हो जाएगा हाइट के बराबर, तो एरिया क्या हो जाएगा, टू हाइट। पाई आर एच होगा। सी से हम्म। ऐसे बताए थे। ठीक है। फिर टोटल सरफेस एरिया क्या हम्म। हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया जो होगा टू टू। पाई आर एच प्लस क्या होगा, एच। एच और आर, एच प्लस प्लस आर। मतलब। प्लस 2πr², तो कॉमन आ जाएगा 2πr h+r होगा। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हम्म। πr², बेस का एरिया πr² इंटू हाइट। हाइट। फिर इसी तरीके से आपको बताए थे कोन के बारे में। ठीक है। हम्म। कोन क्या होता है, बर्थडे केक, एकदम सबसे अच्छा एग्जांपल। ठीक है। बर्थडे। हम्म। तो कोन का क्या होगा, कुछ बेस होगा, बेस का रेडियस। ठीक है, और इसका हाइट। ठीक है। अब इसमें एक आता है स्लेंट हाइट, बताया था ना। स्लेंट हाइट देखिए यहाँ पे हाँ। लिखे हैं, ठीक है? स्लेंट हाइट को एल बोलते हैं। तो हम्म। स्लेंट हाइट निकालने के लिए फॉर्मूला बताएं क्या है, पाइथागोरस थ्योरम से, एच √h² प्लस r²। ये याद रखना आर है। स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया πr l, और टोटल सरफेस एरिया πr l+r। ठीक है। और स्पेयर में क्या बताए हैं, सरफेस एरिया 4πr², और वॉल्यूम 4/3 πr³ और हेमी स्पेयर में 4 का आधा क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया 2πr², और टोटल सरफेस एरिया 2πr² प्लस πr² इक्वल टू 3πr², और वॉल्यूम 4/3 का आधा क्या होगा, 2/3 ना, 2/3 टू बाई पाई आर थ्री। क्यूब। हम्म। तो इतना बात क्लियर है। अब हम लोग को एक एक एक्सरसाइज में एक एक करके मिलेगा। ठीक है। तो हम लोग पहला एक्सरसाइज से शुरू करते हैं, फिर आगे और कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा फर्स्ट टर्म का, वो बताएंगे बाद में, अभी रहने दीजिए। तो देखिए एक्सरसाइज 13.1 शुरू किए आप एक्सरसाइज बनाने का, नहीं ना। हुआ है। ठीक है, तो शुरू कीजिए, एक्सरसाइज हेडिंग दीजिए। ठीक है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, टू क्यूब, दो को क्या है, क्यूब है। ठीक है। और क्यूब है। दोनों का वॉल्यूम इतना है। ठीक है, उनको मिला करके एक वॉल्यूम बनाया गया, तो इसका सरफेस एरिया निकालना है क्यूबॉइड का। तो देखिए एरिया, हम लोग मान लेते हैं हम्म। एक एक जो क्यूब है ऐसे है। ठीक है, ऐसे ही ना रहता है क्यूब। हाँ। और हाँ। इसी हाँ। इसी को बेस लेते हुए और एक क्यूब बनाया है, और एक क्यूब बनाया है, मतलब कुछ इस टाइप का बनेगा। यहाँ से सटा के एक रेक्टेंगल, और यहाँ से सटा के एक रेक्टेंगल बनेगा ऐसे। हम्म। अब हम्म। देखिए रिया, इसका हमको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब टीएसए। ठीक है। अब देखिए, हम्म। अगर हम लोग मान ले इसका, पहले हम लोग साइड निकाल लेते हैं। ठीक है। देखिए हम्म। गिवन में हम लोग के पास क्या है, वॉल्यूम ना। हम्म। हाँ। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, टू। एक क्यूब का नहीं दिया हुआ है, देखिए ईच क्यूब बोला है ना, ईच क्यूब बोला है ना। हाँ। तो वॉल्यूम लिखते चलिए, नहीं होगा तो, और नहीं तो बाद में फिर आपको वीडियो देखना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब कितना है रिया, 64 सेंटीमीटर क्यूब ना। सिक्स। हम्म। अब वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है, ए का क्यूब होता है ना। हम लोग मान लेते हैं इसकी साइड क्या हाँ। है,
लेट ए बी दी साइड ऑफ क्यूब, ठीक है। लेट ऊपर में मान लेते हैं ए बी दी साइड ऑफ साइड ऑफ क्यूब, क्यूब। ठीक है। देयरफॉर ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 64 होगा। तो ए हाँ, बराबर क्या होगा, क्यूब रूट क्या होगा, क्यूब क्यूब रूट ऑफ रूट। 64। तो 64 का क्यूब रूट निकालने के लिए सिंपल तरीका हम आपको बता रहे हैं, 64 को फैक्टराइज कीजिए, ठीक है। फैक्टराइज कीजिए तो क्या होगा, 2 3 2 2 1 6 होगा, 2 8 जा, हम्म। 2 4 जा, 2 2 जा। और अब पेयरिंग, 2 2 जा। तीन तीन का पेयर बनाइए एरिया, तीन तीन का क्यूब रूट निकाला है ना, तो तीन तीन का पेयर बनाइए तो क्या मिला। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 8 अंडर रूट 2 का क्यूब इंटू टू का डिवाइडेड क्यूब लिख 6। सकते हैं। या फिर इसको हम लोग हाँ। क्यूब रूट ऑफ, ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हम्म। हैं क्यूब रूट ऑफ 2 2 जा क्या होगा, या फिर ऐसे ही लिखिए। फोर। आप देखिए क्यूब रूट से क्या होगा, 2 बाहर होगा तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ये निकालने में कोई दिक्कत है। नहीं। कहने का मतलब ये जो हम लोग का क्यूबॉइड मिला है, इसका साइड क्या है, 4 के बराबर है ना। हम्म। तो इसका जो लेंथ होगा, ब्रेथ होगा, ये कितना होगा, 4 होगा, ए मतलब 4, ठीक है। और इसका लेंथ क्या हो जाएगा रिया, हम्म। 4, 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 होगा, 8। ठीक है। और इसका हाइट हम्म। क्या हो जाएगा, हाइट तो 4 ही रहेगा, रहेगा ना। हम्म। देयरफॉर अब हमको हम्म। क्या निकालना है, टीएसए निकालना है, क्या निकालना है, ये से तो टीएसए। तो टीएसए का फॉर्मूला क्या बताया है, अब इसको मान लीजिए, इसको इसको 8 को हम लोग लेंथ मान रहे हैं, ठीक है। ये 4 हम लोग का क्या है, ब्रेथ हम्म। है, और ये क्या है, हाइट है। ऐसे डायग्राम में बस हाइट। दिखा दीजिएगा, काफी है, ठीक है। देयरफॉर टीएसए ऑफ क्यूबॉइड, रिजल्टिंग क्यूबॉइड लिख दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। हम्म। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम्म। टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, 2 LB + 2BH + 2HL, या फिर 2 2 LB + BH + LV प्लस HL, BH प्लस HL। HL, ठीक है। तो इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए, ठीक है। तो आपको मिलेगा, थोड़ा सा इधर लिख रहे हैं क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास। 2 ब्रैकेट LB करेंगे तो क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ 8 इंटू 4 प्लस ब्रेथ इंटू हाइट और 4 इंटू 4 प्लस हाइट 4 है और लेंथ 4। क्या है, 8 है, होगा, 8 8। ठीक है। हाँ, तो 4 × टू 8। इंटू एट 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 32। 16 प्लस 4 8 16। जा 32। 32, होगा। अब इसको हम्म। ऐड कर दीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 32 होगा, 64 प्लस हाँ। 16 ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। 2 इंटू 6 4 10 के जीरो हाथ में 6 7 80 होगा, मतलब 160। हाँ। अब इसका यूनिट क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया है मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यूनिट देना भी नहीं भूलना है, सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर में था। हम्म। यहाँ पे सेंटीमीटर सब जगह लगा दीजिएगा, ठीक है। हम्म। समझ में आया कि नहीं, आया। कितना इजी है कि नहीं। हम्म। इसी टाइप से देखिए क्या बोला जा रहा है, सेकंड क्वेश्चन। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होमो होलो स्फीयर, कैसा स्फीयर है, होलो होलो स्फीयर। स्फीयर। होलो स्फीयर मतलब एक स्फीयर है जो कि खोखला है, ठीक है। तो फिगर पहले बनाते हैं, होलो स्फीयर कैसे रहता है, होलो हेमीस्फीयर बोल रहा है ना, हेमीस्फीयर बनाते हैं। हाँ, देखिए होलो हेमीस्फीयर ऐसे होगा, ठीक है। माउंटेड बाई अ होलो सिलेंडर, इसमें क्या है, एक होलो सिलेंडर है, ठीक है। क्या है, हम्म। होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर। तो इसका डायग्राम को कहीं पे क्लियर में जगह में बनाते हैं, तो ये वाला बन जाएगा, इसको मिटा देते हैं, ये जगह थोड़ा सा खाली हो हाँ, जाएगा। बन हाँ, इजी। इजी है, एक सेकंड रुकिए, हो जाएगा बस। यहीं पे बनाते हैं क्या, डायग्राम इधर हम्म। बनाते हैं। एक हम लोग का हेमीस्फेयर है, और इसके ऊपर में है हम लोग का सिलेंडर, क्या है, सिलेंडर, सिलेंडर। ठीक है। अब देखिए क्या बात बोलता है, सेम रेडियस का है कि नहीं, सेम ही रेडियस का होना चाहिए। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14, ठीक है, और टोटल हाइट है 13। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। अब देखिए रिया, ये वेसल है ना, पूरा क्लोज है कि क्या बोल रहा है, होलो हेमिस्फीयर बोल रहा है ना। वो और खाली। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज, अच्छा देखिए होलो बोल रहा है ना, मतलब ऊपर में खाली है, समझ रहे हैं रिया। हम्म, हम्म। ऊपर हाँ। वाला पोर्शन का आपका एरिया नहीं निकालना है, ठीक है, बाद बाकी सबका निकालना है, हम्म। ठीक है। बाद बाकी ये जो आपका कर्व पार्ट दिख रहा है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या है, ठीक है। टोटल हाइट कितना दिया हुआ था, देखना टोटल पड़ेगा। हाइट दिया आपके हुआ। पास बुक है, हाँ। रुक। देखिए,
नहीं तो हमको देखना पड़ेगा, देख रहे हैं हम भी। 14 है ना टोटल, द डायमीटर है 14 और टोटल हाइट है 13 सेंटीमीटर। डायमीटर 13 सेंटीमीटर। और डायमीटर कितना है 14। 14। ठीक है। हम्म। डायमीटर कहने का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है 14 सेंटीमीटर ना। 14। हाँ ठीक हाँ। है। और इसका हाइट कितना है, टोटल हाइट 13। 13 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हमको सरफेस एरिया हाँ। निकालना है, क्या निकालना है, सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया। तो हम लोग पहले लिख लेंगे गिवन। ठीक है, हम्म। गिवन। ठीक है, टोटल हाइट हम्म। कितना है 13 14। सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट। और डायमीटर ये कितना है डायमीटर 14। 14 सेंटीमीटर। 14। देयरफॉर रेडियस क्या होगा हम्म। 14 बाई 14 है टू तो हाँ। होगा ना, मतलब 7 14 बाई सेंटीमीटर। ठीक है। 7। ठीक है। अब देखिए हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगा रिया। देखिए यहाँ से यहाँ तक 7 होगा, इसका सेंटर से ये भी 7 सेंटीमीटर होगा क्योंकि रेडियस 7 आया। ठीक है, कहने का मतलब ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक जो सिलेंडर हम लोग का स्पेयर है वहां तक है 7, है कि नहीं। हम्म। तो रिमेनिंग पार्ट क्या होगा 6 हम्म। होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 6, तब ना 6। 13 होगा। तो कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक को आप 7 मेंशन कर दीजिए और यहाँ से यहाँ तक को 13 6। माइनस 7 या फिर क्या लिखेंगे 6, होगा कि नहीं। देयरफॉर हाँ। हाइट होगा। ऑफ सिलेंडर, ठीक है, हम्म। इज इक्वल टू, डायरेक्ट इसको लिख दीजिए 13 - 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। हम्म। ठीक है, इसका रीजन देने का उतना जरूरत नहीं है, समझ हम्म। जाते हैं टीचर सब। ठीक है कि क्यों किया है, यहाँ तक क्लियर है। आप देखिए हम्म। आ, अब आपको निकालना है सरफेस एरिया। क्या निकालना है, सरफेस सरफेस एरिया। एरिया ऑफ वेसल, क्या चीज का, वेसल का। ठीक है, वेसल। सरफेस एरिया ऑफ वेसल कैसे निकालिएगा रिया। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका सीएसए निकालेंगे, सिलेंडर का निकालेंगे। हम्म। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीएसए ऑफ सिलेंडर, होगा, होगा कि नहीं। हम्म। सीएसए ऑफ हम्म। सिलेंडर प्लस, प्लस क्या करेंगे बताइए, सीएसए ऑफ स्पेयर करेंगे, सीएसए ऑफ स्पेयर। हम्म। तो हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा वेसल का, क्योंकि वेसल खाली बर्तन है। ठीक है, होलो। हेमिस्फेयर ना हाँ भैया। हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर सॉरी, स्पेयर लिख दिए हैं, हो जाता है। हम स्पेयर सोच रहे थे, हेमीस्फीयर लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला डाल दीजिए, फॉर्मूला आपको पढ़ा चुके हैं कि नहीं। सिलेंडर का हम्म। सी से क्या होता है, 2 π r h होता है, सिलेंडर का सीएस है 2 π r। 2 π r h। हेलो। हाँ हाँ। और सी एस हाँ भैया। सी एस ए ऑफ स्पेयर कितना होता है 2 π r² ना। 2 π r² तो देखिए आपको हम्म। यही स्टेप में वैल्यू को पुट नहीं करना है। ठीक है, हम क्या बता रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन करके बनाइएगा आपको जल्दी आंसर आएगा। ठीक है, इसमें क्या कॉमन है रिया, 2 π r कॉमन और है, 2 π। टू पाई हाँ। आर ठीक है, क्या हो जाएगा H+R होगा, होगा कि नहीं। हाँ। हाँ हाँ। ठीक है, तो ये तो टोटल सरफेस एरिया आ गया क्या जी का, याद है किसका ये होता है सिलेंडर का ना। तो उसी टाइप से है, उसी टाइप से नहीं है, ये दो को सर्कल का एरिया अकेले ऑक्यूपाई कर ले रहा है नीचे वाला हेमिस्फीयर, इसीलिए ऐसा आ रहा है ना रिया। ठीक है। हेलो, क्या हो गया, आवाज नहीं आ रहा है। हेलो।